frequently used words in English. Words and phrases that are very important and frequently used in English, but we don't know their meanings and uses. Learn with complete Urdu and English meanings and sentence examples and their daily uses. रोज़मर्रा कसरत से बोले जाने वाले अल्फाज, रोज़मर्रा बोलचाल के अहम अल्फाज और जुमले जिनकी अंग्रेज़ी हमें नहीं बताई जाती, और वो अल्फाज जो बार बार हमारी गुफ्तगू में आते हैं लेकिन हमें अंग्रेज़ी नहीं आती, इस वजह से हमें इनका इस्तेमाल नहीं मालूम होता। सबसे पहले हमारे पास एट ऑल को उर्दू में कहते हैं जैसे हम बिल्कुल, हरगिज़, किसी भी तरह या आखिरकार। एट ऑल, बिल्कुल, हरगिज़, किसी भी तरह, आखिरकार। एट ऑल। आवर फर्स्ट सेंटेंस एग्ज़ाम्पल इज़, हमारा जो पहला सेंटेंस एग्ज़ाम्पल है ये एक डायलॉग की सूरत में है। उर्दू में बता देती हूँ पहले। रूबी जो है वो कहती हैं कि क्या आप जाकर करीबी स्टोर से कुछ कैंडल्स ले आएंगे, जबकि रोनाल्ड जवाब में कहते हैं कि नहीं, मैं बिल्कुल कहीं भी नहीं जा रहा, या मैं हरगिज़ कहीं भी नहीं जा रहा क्योंकि मैं सारा दिन सफाई करके बहुत थक चुका हूँ। तो आइए देखते हैं हम इन्हें इंग्लिश में कैसे कहते हैं और एट ऑल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। रूबी, विल यू गो एंड गेट सम मोर कैंडल्स फ्रॉम द नियर बाय स्टोर? रोनाल्ड, no, I am not going anywhere at all. I am already exhausted cleaning the house all day. I am repeating this again. Ruby, will you go and get some more candles from the nearby store? Ronald, no, I am not going anywhere at all. I am already exhausted cleaning the house all day. Again, Ruby, will you go and get some more candles from the nearby store? Ronald, no, I am not going anywhere at all. I am already exhausted cleaning the house all day. आप देखें कि एट ऑल को ये लोग एट ऑल की तरह से प्रोनाउंस करते हैं। इसके साथ ही अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है, आई डोंट लाइक हिम एट ऑल। इसको इस तरह कहेंगे वो लोग, आई डोंट लाइक हिम एट ऑल, यानी वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आई डोंट लाइक हिम एट ऑल, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तीसरा सेंटेंस है, एली इज़ नॉट अ बैड पर्सन एट ऑल। एली किसी भी तरह बुरा आदमी नहीं, या एली हरगिज़ बुरा आदमी नहीं। एली इज़ नॉट अ बैड पर्सन एट ऑल। द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव हेयर इज़, कम ऑन, व्हाट्स द मैटर विद यू एट ऑल? ओहो, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? कम ऑन, व्हाट्स द मैटर विद यू एट ऑल? ओहो, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? एट ऑल की जो लास्ट एग्जाम्पल है वो दोबारा से एक डायलॉग है। पर्सन 1, वुड यू माइंड इफ़ आई सिट नेक्स्ट टू द विंडो? पर्सन 2, नो, आई डोंट माइंड एट ऑल। पहला शख्स, अगर मैं खिड़की के साथ बैठ जाऊं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? दूसरा शख्स, नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। पर्सन 1, वुड यू माइंड इफ़ आई सिट नेक्स्ट टू द विंडो? पर्सन 2, आई डोंट माइंड एट ऑल। हमारे पास जो नेक्स्ट फ्रेज़ है वो है एज़ वेल। याद रखिएगा कि एज़ वेल जो है ये एक एडवर्ब है और इसके उर्दू में मीनिंग्स हैं भी के साथ साथ, के अलावा। एज़ वेल, भी के साथ साथ, के अलावा, और ये ज़्यादातर बातचीत में इस्तेमाल होता है। एज़ वेल का हम एग्ज़ाम्पल सेंटेंस देख लेते हैं। हमने कप केक्स खाए और हमने बिस्किट भी खाए। वी एट कप केक्स एंड वी एट बिस्किट्स एज़ वेल। चूँकि एट एक वर्ब है और एज़ वेल जो है वो हमेशा वर्ब के साथ ही आता है, यानी वर्ब वाले सेंटेंस में ही आता है। वी एट कप केक्स एंड वी एट बिस्किट्स एज़ वेल। हमने कप केक खाए और हमने बिस्किट भी खाए। साथ ही हमारा दूसरा सेंटेंस एग्जाम्पल शुरू हो जाता है, जो है सारा को ड्राइंग पसंद है, उसे पेंटिंग भी पसंद है। सारा लाइक्स ड्राइंग्स, शी लाइक्स पेंटिंग एज़ वेल। सारा को ड्राइंग पसंद है, उसे पेंटिंग भी पसंद है। सारा लाइक्स ड्राइंग, शी लाइक्स पेंटिंग एज़ वेल। अब नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस होने जा रहा है, माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू स्पेंड समर हॉलीडेज़ इन इटली। आई एम गोइंग एज़ वेल। उर्दू में हम जिस तरह कहते हैं, मेरे दोस्त गर्मियों की छुट्टियां गुजारने इटली जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, यानी मैं भी इटली जा रहा हूँ। तो इंग्लिश में हम कहेंगे, माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू स्पेंड समर हॉलीडेज़ इन इटली। आई एम गोइंग एज़ वेल। याद रखिएगा कि हमेशा एज़ वेल के साथ प्रोनाउन आई यूज़ होगा, यानी फ़र्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो कि कोई एक्शन कर रहा है, जैसे मैं।
तो जैसे हम उर्दू हिंदी वगैरह में ये तो कभी नहीं कहते। आप लोगों को पता होगा कि हम ये नहीं कहते कि मेरे दोस्त गर्मियों की छुट्टियां गुजारने इटली जा रहे हैं, मुझे भी जा रहा हूँ, कभी भी नहीं कहते, ये गलत है। इसी तरह इंग्लिश में भी माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू स्पेंड समर हॉलीडेज इन इटली, मी इज़ गोइंग एज वेल, ये कभी नहीं कहना। मी के साथ एज वेल कभी भी नहीं आएगा, आई के साथ एज वेल आएगा। मी का मतलब होता है मुझे और आई का मतलब होता है मैं। ये आप लोगों को एक टिप बता रही हूँ और एज़ वेल यूज़ करने का एक रूल बता रही हूँ कि एज़ वेल को हम कभी भी मी के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमेशा आई के साथ इस्तेमाल करेंगे। माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू स्पेंड समर हॉलीडेज़ इन इटली, मी एज़ वेल कभी भी नहीं कहना, बल्कि माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू स्पेंड समर हॉलीडेज़ इन इटली, आई एम गोइंग एज़ वेल। तो हमेशा हमें आई यूज़ करना होगा एज़ वेल के साथ। आई होप ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। आई एम गोइंग टू इटली एज़ वेल, मैं भी इटली जा रहा हूँ। लास्ट सेंटेंस एज़ वेल का हमारे पास है, आई वुड लाइक टू हैव बिरयानी फॉर द डिनर एंड येस सम स्टेक्स एज़ वेल, मैं रात के खाने में बिरयानी लेना पसंद करूँगा और हाँ, कुछ स्टेक्स भी। आई वुड लाइक टू हैव बिरयानी फॉर द डिनर एंड येस सम स्टेक्स एज़ वेल, मैं रात के खाने में बिरयानी लेना या खाना पसंद करूँगा और हाँ, कुछ स्टेक्स भी। हमारे पास जो तीसरा फ्रेज़ है वो है इनफैक्ट। इनफैक्ट उर्दू में हम जिस तरह कहते हैं दरअसल, दर हकीकत या हकीकत में। इनफैक्ट आवर फर्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल हेयर इज़, आवर मैथ्स टेस्ट वॉज नॉट रियली टफ, इट वॉज एन ईजी पीस ऑफ केक। इनफैक्ट हमारा मैथ्स का टेस्ट वाकई ज़रा मुश्किल नहीं था, असल में ये तो बिल्कुल हलवा था, यानी बहुत ही आसान था। जिस तरह वो इंग्लिश में कह रहे हैं कि इट वाज़ एन ईजी पीस ऑफ केक, इसी तरह उर्दू में हम कहेंगे उर्दू में हम कहेंगे कि ये तो बिल्कुल हलवा था। दोबारा से मैं सेंटेंस दोहरा देती हूँ, आवर मैथ्स टेस्ट वाज नॉट रियली टफ, इट वाज़ एन ईजी पीस ऑफ केक। इन फैक्ट हमारा मैथ्स का टेस्ट वाकई ज़रा मुश्किल नहीं था, असल में ये तो बिल्कुल ही हलवा था या बिल्कुल ही आसान था। तो इट वॉज एन ईजी पीस ऑफ केक इन फैक्ट। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारे पास इनफैक्ट से रिलेटेड वो है, एट फर्स्ट आई वॉज अ बिट नर्वस गोइंग फॉर अ बंजी जंपिंग बट इन फैक्ट इट वॉज द बेस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। पहल तो मैं बंजी जंपिंग पे जाने से थोड़ी नर्वस थी, लेकिन दरअसल ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा सनसनीखेज़ तजुर्बा था। मैं दोबारा दोहराती हूँ, एट फर्स्ट आई वॉज अ बिट नर्वस गोइंग फॉर अ बंजी जंपिंग बट इन फैक्ट इट वॉज़ द बेस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। पहल तो मैं बंजी जंपिंग पे जाने से थोड़ी नर्वस थी, लेकिन दरअसल ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा सनसनीखेज़ तजुर्बा था। इन फैक्ट इट वॉज़ द बेस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। दरअसल ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा सनसनीखेज़ तजुर्बा था। इन फैक्ट यानी दरअसल। हमारे आज के वीडियो का जो लास्ट सेंटेंस हमारे पास है वो भी इनफैक्ट ही से रिलेटेड है। सेंटेंस है हमारे पास, इनफैक्ट द कैनाल्स इंक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल्स रिजल्टिंग इन सैलिनिटी एंड डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। दर हकीकत नहरों ने ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को बुलंद किया, जिसके नतीजे में पानी के खारीपन में इजाफ़ा और मयार में कमी वाक़ हुई। दोबारा से मैं यह दोहरा देती हूँ, इनफैक्ट द कैनाल्स इंक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल्स रिजल्टिंग इन सैलिनिटी एंड डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। दर हकीकत नहरों ने ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को बुलंद किया, जिसके नतीजे में पानी के खारीपन में इजाफ़ा हुआ और मयार में कमी वाक़ हुई। इनफैक्ट से स्टार्ट हो रहा है ये सेंटेंस। इनफैक्ट द कैनाल्स इंक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल्स, दर हकीकत नहरों ने ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को बुलंद किया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए किसी भी तरह हेल्पफुल साबित हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों, साथियों, बहन भाइयों, बुज़ुर्गों के साथ इसे
शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल इजी लर्निंग विद शुमाइल ELS को सब्सक्राइब कीजिएगा। If you find this video helpful, please do not forget to like, share and subscribe to my channel, that is Easy Learning with Shumail ELS। आप सबकी कामयाबी के लिए हमेशा दुआ गो रहूँगी। खुदा करे कि आप सबका हर दिन बहुत अच्छा गुजरे। All the best wishes for your success. Have a great day.